Hello friends, welcome back to my channel. And before starting this video, I would want to wish Happy New Year to all my viewers. आप लोगों का नया साल बहुत 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 ही बढ़िया रहे. 2021 was a year with mixed feelings, some good, some not so good, but I hope to have a very bright and positive 2022. तो आई होप कि आप सभी का 2022 बहुत बढ़िया जाए. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरीज और जेमिनाई की कंपैटिबिलिटी के बारे में. दोनों साइंस के बारे में अलग अलग उनके जो ट्रेट्स हैं मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक आपको ज़रूर दूंगी, तो आप जा सकते हैं और उनके बारे में अलग अलग सुन सकते हैं. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई और एरीज की आपस में कंपैटिबिलिटी के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो वीडियो शुरू करने से इट्स द सेम ड्रिल. आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन शेयर मोर एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू एंड आई कैन क्लियर योर एप्रीहेंशंस और द क्वेरीज दैट यू हैव. तो उसके लिए बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है. आई एम वेरी सॉरी द वीडियोज़ काफ़ी लेट आ रही हैं, बट आई वॉज ट्रैवलिंग, सो नाउ आई एम बैक एंड अब फटाफट से हम वीडियोज़ बनाएंगे. तो चलिए बात करनी है आज हमने जेमिनाई और एरीज की. एरीज पहला साइन है और जेमिनाई तीसरा साइन है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप एरीज से जेमिनाई गिनेंगे तो तीसरा आएगा, और अगर आप जेमिनाई से एरीज गिनेंगे तो 11वां साइन आएगा. तो इसको हम 3-11 का रिलेशनशिप मानते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी में एफर्ट्स और गेन का रिलेशनशिप माना जाता है. दोनों में एफर्ट्स ज़रूर होंगे बिकॉज एरीज इज बोथ ऑफ देम आर वेरी इम्पल्सिव, both of them are very let's say impractical and adventurous. They cannot get bored with each other because दोनों ही बड़े impromptu हैं, दोनों ही फन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, दोनों ही कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं. तो जो एरीज है उसका हमेशा एक एफर्ट रहेगा जेमिनाई की तरफ, और जेमिनाई उन्हीं एफर्ट्स का रिस्पॉन्ड बहुत बढ़िया करेगा, और एक जो एरीज है उसको गेन्स फील होंगे उस रिलेशनशिप से. तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये पूरा का पूरा एफर्ट और गेन्स पर चलता है. ओनली द थिंग इज दैट बोथ ऑफ देम आर वेरी इम्पेशेंट in their lives, and obviously because they are impulsive, both the signs are impulsive, they can at times get into fights जिनका कोई इतना वजूद नहीं है, but just for because of their natures they can have those clashes. If it's about friendship, I think Gemini and Aries can be great friends because they will do several activities which they'll be understanding each other in. Like they want to try new bungee jumping, or they want to travel to a new place. तो उन दोनों चीज़ों के लिए वो दोनों हमेशा आतुर रहेंगे, हमेशा एंथुजियास्टिक रहेंगे. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोनों में. लेकिन हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि बिकॉज इम्पल्सिव है तो उन दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप को एक झटके में ख़त्म कर सकता है. इफ इट कम्स टू अ लव रिलेशनशिप, एरीज और जेमिनाई बोथ आर वेरी इम्पल्सिव व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग. सो यू नेवर नो, वन ऑफ देम कैन जस्ट लूज देयर टेम्पर बिकॉज एरीज इज अ हॉट टेम्परामेंट person, whereas Gemini is a airy person. So it's a dual sign. So Aries can, a Gemini can be whatever they want to. It's a dual sign. They can sometimes be very social. Sometimes they can be very talkative. Sometimes they can be a person who wants to do the conversation with the other person, and sometimes they just want to be themselves. Whereas Aries is more like passionate. Aries is more like सेल्फ सेंटर्ड. उसको हमेशा टाइम चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए. तो ऐसा हो सकता है कि इन बातों को लेकर उनके बीच में आपस में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाए, उन दोनों के बीच में हल्की सी नोक झोंक हो सके. नाउ एरीज पीपल आर वेरी वेरी एडमेंट अबाउट व्हाट दे वांट. उनके जो गोल्स होते हैं वो बिना किसी रीज़न के एक गोल बना सकते हैं और उसके लिए एडमेंट हो सकते हैं. Whereas Gemini people generally have problems setting a goal because they are air sign. वो हवा में उड़ रहे हैं, right? उनके बहुत से जो decisions होते हैं, कई बार उनका कोई बहुत ठोस पेडेस्ट्रल नहीं होता जिस पे वो डिसीजंस लेते हैं.
तो उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वेयर एज जेमिनाई का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत चीज़ें लॉजिक पे करते हैं। लेकिन ये डिफरेंस इन दोनों साइंस में रह सकता है। ऑल्सो जेमिनाई पीपल आर बिट डाउटफुल इन नेचर। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, और जब तक उनका लॉजिक क्लियर नहीं होता है उनके दिमाग में डाउट्स रहते हैं चीज़ों को लेकर। तो इन चीज़ों की वजह से इनके बीच में एक फ्रिक्शन आ सकती है। सो एरीज एंड जेमिनाई इन माई थिंकिंग आर वेरी वेरी गुड साइंस. It's all about their efforts. If each one of them or either of them is going to put effort in a relationship, there is always going to be a gain. So it's a 3-11 relationship. One is a fire sign, one is air sign, तो obviously उनकी compatibility भी अच्छी रहेगी for the long run. Their love compatibility is also good. There are several things जिन पे उनकी नोकझोंक हो सकती है, जिसके बारे में मैंने बात की है. One is quite impatient. One is of a hot temperament. एक को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है जो कि जेमिनाई है. तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर दे कैन बी अ बिट ऑफ अ फ्रिक्शन इन देम, बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मैच. So this was my elaboration about Gemini and Aries. In case you've got any queries or you think that I have done something which doesn't match with you in your life, so kindly mention it to me. So this was all about today's video. Very shortly we'll be coming with the next video. Till then, bye bye.